Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 1.2 द रॉलेट एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बताया था। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर की खबर फैली, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। कहता है कि भारत के बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोग गलियों में उतर आए। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि जलियांवाला बाग में जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की है, निहत्थी भीड़ पर, मासूम भीड़ पर गोली चलाई है। आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन टाउन्स के बहुत सारे शहरों में लोग गलियों में उतर आए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेज विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। कहता है कि यह हड़तालें होने लगी, पुलिस के साथ झड़प होने लगी और लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर निशाना बनाया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को लोगों ने निशाना बनाया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन। कहता है कि सरकार ने भी जो है दमनकारी नीति अपनाई, मतलब किसी भी कीमत पर लोगों के आवाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट कुचल देना चाहती थी। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। कहता है क्या कि लोगों को बेइज्जत करने के लिए, लोगों के दिल के अंदर खौफ को पैदा करने के लिए सत्याग्रहीज को कहा गया कि वह ज़मीन पर अपने नाक को रगड़ें। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड। ज़बरदस्ती जो है उनसे आप देखेंगे कि ज़मीन पर उनसे नाक को रगड़वाया गया। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स। कहता है क्या उनको जो है गली में जो है गलियों में जो है रेंगने के लिए कहा गया। जैसे फिगर 3 अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक में फिगर 3 है। वहाँ पर देखिए ज़बरदस्ती जो है वह कुछ 2 सैनिक जो हैं वह एक इंसान से जो है गली में रेंगने के लिए कह रहे हैं। एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स। और कहता है क्या कि लोगों को ये कहा गया कि जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको वे सलाम करें। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेज अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। कहता है कि जुल्म की इंतहा उस वक्त हो गई जब अंग्रेज़ों ने जो है आप देखेंगे कि गांव पर बम बरसाने स्टार्ट किए। कहता है कि गुजरानवाला जो कि उस समय के पंजाब में था, जो आज के पाकिस्तान में है, उसके आसपास के गांव पर आप देखेंगे कि पुलिस वालों ने बम बरसाया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। कहता है कि गांधी जी ने देखा कि जब हिंसा बहुत ज़्यादा फैल गई है तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ये गांधी का एक बहुत बेहतरीन तरीका था। जब भी वह देखते थे कि मूवमेंट जो है वायलेंट होता जा रहा है, उसमें हिंसा बढ़ती जा रही है, तो गांधी जो है वह मूवमेंट को वापस ले लिया करते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है वह गांधी ने सिखाया कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं
और आंदोलन अगर हिंसक हो जाए तो आपको उस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। कहता है कि रॉलेट सत्याग्रह मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था वह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, मतलब उसकी पहुंच जो है बहुत ज़्यादा थी, देश के बहुत सारे हिस्सों में थी, लेकिन कहता है कि फिर भी यह बड़े शहरों और छोटे शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। कहता है कि महात्मा गांधी अब सोच रहे थे कि पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, ठीक है, जिसकी पहुंच जो है वो पूरे भारत तक हो। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि इस तरह का आंदोलन बगैर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लिए हुए नहीं हो सकता था। One way of doing this he felt was to take up the खिलाफत issue। कहता है कि एक तरीका था जो उनको लग रहा था कि अगर खिलाफत के मुद्दे को उठाया जाए तो उनको लगता था कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके ज़रिए से हिंदू और मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है ऑटोमन अम्पायर के बारे में पढ़ा था। आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है वो ऑटोमन अम्पायर की हार हो गई थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड इंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की की हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire। और ये अफवाह फैली जिसमें सच्चाई नहीं थी। अफवाह ये फैली कि अंग्रेज जो है वह ऑटोमन एम्पायर मतलब ऑटोमन साम्राज्य के जो बादशाह हैं उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करने वाले हैं, उनके पावर को छीनने वाले हैं। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा। कहता है कि ऑटोमन टर्की का जो राजा जो थे वह ना सिर्फ ऑटोमन एम्पायर थे बल्कि आप देखेंगे कि जो है दुनिया के मुसलमानों के स्पिरिचुअल हेड भी थे। इनको खलीफा कहा जाता था। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स A खिलाफत कमेटी was formed in बॉम्बे in March 1919। कहता है कि खलीफा के पावर को बचाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी जो है वो बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्च 1919 में अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मुहम्मद अली एंड शौकत अली बिगन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। कहता है क्या जो मुसलमान नौजवान जो नेता थे जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने महात्मा गांधी से इस मैटर पर बात किया। वह चाहते थे कि इस मुद्दे पर भारत के तमाम लोग रिएक्ट करें, सब एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएं। गांधी जी सॉ दिस as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। गांधी जी को लगा कि यह एक बेहतरीन अवसर है जब भारत के मुसलमानों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा जा सकता है, जो यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की जो छतरी जो है उसके नीचे उनको लाया जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। कहता है क्या कांग्रेस की जब मीटिंग हुई कलकत्ता में सितंबर 1920 में, तो गांधी जी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कन्विंस किया कि खिलाफत मूवमेंट क्यों ज़रूरी है और खिलाफत और स्वराज के लिए मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए और खलीफा को के पावर को बचाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है।
अगले वीडियो में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी लेसन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। That's all, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।